बोर्ड एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आना बिल्कुल कंफर्म है। और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर तुम्हारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो इन दैट केस इसके दो जीरोज होते हैं। वो दो जीरोज कौन कौन से हैं? तो वो दो जीरोज जो हैं वो x की ही वैल्यू होती है, और इस x की वैल्यू को हम एक को अल्फा मान लेते हैं और एक को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। तो अब अगर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और नेचर ऑफ रूट पूछा हुआ है, नेचर ऑफ रूट का मतलब किस तरह के जीरोज होंगे, तो आप निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कैलकुलेट करते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। अगर डी की वैल्यू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गई, तो इन दैट केस जो अल्फा और बीटा की वैल्यू यानी जो एक्स की दोनों वैल्यूज होती हैं अल्फा और बीटा, वो दोनों के दोनों रियल होते हैं एंड इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल हो जाएंगे। अगर किसी केस में डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, यानी कि 0 से बड़ी आ गई, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि डी जो है वो क्या है? डी जो है वो पॉजिटिव है। तो डी अगर पॉजिटिव हो गया, इन दैट केस जो जीरोज होंगे यानी कि जो एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा आई है वो रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, यानी कि उनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। और अगर किसी केस में डी की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, यानी कि ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव केस में इनके जो रूट्स होते हैं वो रियल भी नहीं हो सकते हैं, और इन दैट केस हम कहते हैं कि वो क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान में रख करके जाइएगा कि आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कर पाए।